राधे राधे सभी को। आज मैं आपसे एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी परीक्षा से पहले बार बार ये कहता है कि पेपर बहुत कठिन है, जब कोई व्यापारी बार बार कहता है कि बाजार में बहुत प्रतियोगिता है, जब कोई कर्मचारी बार बार कहता है कि मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझसे ज्यादा योग्य हैं, तो क्या वह वास्तव में दूसरों का वर्णन कर रहा होता है? नहीं, वह अपने मन की स्थिति बता रहा होता है। यही बात दुर्योधन के साथ भी हो रही थी। अब तक उसने लगातार पांडवों की सेना की ताकत गिनाई और अब पहली बार वह अपनी सेना की बात करता है। आइए सबसे पहले आज का श्लोक सुनते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्यबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। अर्थात, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप हमारी सेना के उन प्रमुख योद्धाओं को भी जानिए जो मेरी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। अब जरा इस श्लोक को ध्यान से देखिए। दुर्योधन कहता है अस्माकं तु, अर्थात अब हमारी सेना की भी बात सुनिए। यह तु शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। यह बताता है कि उसका मन अभी भी तुलना में फंसा हुआ है। वह पहले पांडवों को देख रहा था और अब स्वयं को उनसे तुलना करके अपनी सेना का परिचय दे रहा है। दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी भूल भी होती है। हम अपनी पहचान अपने गुणों से नहीं, दूसरों से तुलना करके बनाने लगते हैं। वह मुझसे आगे है, वह मुझसे अच्छा कार्य करता है, उसके पास मुझसे अधिक धन है, उसका घर बड़ा है, उसके बच्चे हमसे अधिक सफल हैं, उसके सोशल मीडिया पर अधिक लोग हैं, वह अधिक प्रसिद्ध है। धीरे धीरे हम अपना जीवन जीना ही छोड़ देते हैं। हम केवल तुलना करने लगते हैं और जहां तुलना शुरू हो जाती है वहां से आनंद समाप्त होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण बाद में अर्जुन से कभी यह नहीं कहते कि दूसरों को देखो। वे कहते हैं कि अपने कर्तव्य को देखो, अपने धर्म को देखो, अपने कर्म को देखो। और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरों से तुलना करके कभी भी आपको शांति नहीं मिलती, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा और कोई ना कोई आपसे पीछे भी जरूर होगा। और यदि आपकी खुशी तुलना पर आधारित है तो आपका दुख भी तुलना पर ही आधारित रहेगा। अब एक और बात देखिए। दुर्योधन द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहता है द्विजोत्तम, अर्थात हे श्रेष्ठ ब्राह्मण। यह केवल सम्मान नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक रणनीति भी थी। जब हमें किसी से अपना काम निकलवाना होता है तो हम उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसके गुणों का उल्लेख करते हैं। दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य का सम्मान करना आवश्यक है, लेकिन उसके शब्दों के पीछे केवल सम्मान नहीं, एक उद्देश्य भी था। वह चाहता था कि द्रोणाचार्य पूरी निष्ठा से उसके पक्ष में युद्ध करे। दोस्तों, गीता हमें एक और गहरी शिक्षा देती है। सम्मान और चापलूसी में बहुत अंतर होता है। सम्मान हृदय से निकलता है और चापलूसी स्वार्थ से निकलती है। सम्मान संबंधों को मजबूत बनाता है और चापलूसी केवल काम निकालने तक साथ रहती है।
इसलिए जीवन में हमेशा उन लोगों से सावधान रहिए जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आपकी प्रशंसा करते हैं, और स्वयं भी कभी किसी की झूठी प्रशंसा केवल अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए मत कीजिए, क्योंकि सत्य पर आधारित संबंध ही लंबे समय तक चलते हैं। और इसी के साथ आज का जीवन सूत्र है कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है, वह कभी अपने वास्तविक सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता, और जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए प्रशंसा करता है, वह विश्वास नहीं, केवल अवसर खोज रहा होता है। और इसी के साथ अगले एपिसोड में हम गीता के उस प्रसिद्ध श्लोक पर पहुंचेंगे जहां दुर्योधन अपनी सेना के सबसे महान योद्धाओं का नाम लेता है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतने महान योद्धा होने के बावजूद दुर्योधन के मन से भय क्यों नहीं गया? और यहीं से गीता हमें सिखाएगी बाहरी शक्ति और भीतरी शक्ति में क्या अंतर होता है। इसी रहस्य के साथ राधे राधे।